सीएसएस हमेशा से बच्चों के लिए एक नाइटमेयर रहा है। इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं। अगर हम सबसे बड़ी वजह की बात करें तो वो है लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। सो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आईसेप एकेडमी ने ये डिसाइड किया कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड की जाए रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टॉपिक्स और करंट हैपनिंग्स की, ताकि वो क्या करें कि वो अपडेट रहें उन सारी चीज़ों से और अपने आप को वेल प्रिपेयर कर सकें फॉर द अपकमिंग एग्जाम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फैसल हयात और मैंने CSS 2020 क्वालिफाई किया था। आफ्टर दैट आई हैव बीन टीचिंग हियर एट आईसेप पॉलिटिकल साइंस फॉर 2 years। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस जो कि हर दूसरा एस्पेरेंट उसको ऑप्ट कर रहा होता है, उसको किस तरह हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो कौन से सोर्सेज हैं जिनको हम कंसल्ट कर सकते हैं, प्लस किस तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की बात करते हैं तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। टोटल इसके 200 मार्क्स होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर ए है और 100 मार्क्स का पेपर बी है। इसी तरह जब हम इसके पेपर ए को देखते हैं तो उसके 2 सेक्शंस हैं। पहले सेक्शंस में आपके पास वेस्टर्न फिलोसफर्स आते हैं प्लस मुस्लिम फिलोसफर्स आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा इसका पेपर ए का दूसरा पार्ट है उसमें डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं वो ऑलमोस्ट 15 है। एक नॉर्मल एस्पिरेंट जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस से नहीं है या सोशल साइंसेस से नहीं है, वो उसको इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं कर सकता। सो इसमें जो एक स्मार्ट स्टडी ओरिएंटेड अप्रोच है वो ये है कि हम उसको एक प्रॉपर मेथड के थ्रू प्रिपेयर करें। वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने 2010 से ऑनवर्ड सारे पेपर्स ले लेने, ठीक है। उन पेपर्स में से आपने क्या करना है कि आपने एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं तमाम क्वेश्चंस जो कि फिलोसफर्स के रिलेटेड है। सो अब अगर आपको मैं बताऊं उन पेपर्स को जब आप देखेंगे तो चंद एक फिलोसफर्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या जिनका क्रिटिकल रोल है इन पॉलिटिकल फिलोसफी। दैट इज़ वाई जो आपका एग्जामिनर है वो बार बार उन्हीं में से पूछ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला फिलोसफर आपका प्लेटो आता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर एस्पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो एक ग्रेव मिस्टेक कमिट करते हैं। यहाँ पे वो सारी की सारी उसकी फ़िलासफ़ी जिसमें उसके फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट्स भी आते हैं उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह क्या होता है कि वो एक फ़िलासफ़र पे ही अटके रहते हैं या फिर उससे आगे नहीं जा पाते। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने जो वो स्टार्ट में एक अपने पास कोर्स बनाया है कि इस फिलोसफर की ये चीज़ें आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे उस फिलोसफर की उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम जो फिलोसफर है उनकी पर्टिकुलरली चीज़ों को, जैसे अब मैं अगर प्लेटो की बात करता हूँ तो उसमें वो आइडियल स्टेट की बात करता है, जस्टिस की बात करता है और ये सारी चीज़ें उसने रिपब्लिक अपनी बुक में बताई हुई हैं। सो इनको हम क्या करेंगे कि इनको सुल्तान खान की एक बुक है जो कि बड़ी बेसिक बिगनर्स के लिए लिखी गई है, उसमें से हम पढ़ेंगे। देन हम क्या करेंगे कि यूट्यूब से उस पर एक वीडियो देख लेंगे। उसके अलावा अब हमने इसको अच्छा कैसे बनाना है? अच्छा इस तरह बनाना है कि जो भी हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स हैं जिसमें G.S. सबाइन की है, जिसमें जूड हरमन की है, हम क्या करेंगे कि उनमें से जो उनकी कंक्लूडिंग नोट्स हैं या कंक्लूडिंग फ्यू पेजेस हैं उनमें से उनको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे और उनको अपने नोट्स में लिख लेंगे। अब ये क्या है कि ये एक पर्टिकुलर मेथड है एक फिलोसफर को प्रिपेयर करने का। इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन अगर आप स्टार्ट में शुरू से उसको प्रिपेयर करें लगना चाहिए, और अगर आपने इसको पहले से कर लिया है तो आपको मैक्सिमम 1.5 आवर लगना चाहिए उसको रिवाइज करने में। सो इसी तरह हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं जिनमें आपके पास प्लेटो है, उसके बाद एरिस्टोटल है, उसके बाद आपके पास मैकियावेली है जिसे फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, उसको हम प्रिपेयर करेंगे। इसी तरह उसके बाद हम सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट जो फिलोसफर्स हैं जिसमें आपके पास थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है और उसके बाद J.S. रूसो है, उसको हम प्रिपेयर करेंगे इन द सेम मेथड फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। एक बात याद रखिएगा कि आपके पास ये जो शॉर्ट स्पैन है या शॉर्ट टाइम है इसमें आप इसमें मास्टर्स नहीं कर सकते। आपने सिर्फ और सिर्फ उतना प्रिपेयर करना है जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इसमें आप मार्क्स को करें, हेगल को करें, एंड देन अगर आप उसमें और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो यूटिलिटेरियन जो फिलॉसफी है उसको आप प्रिपेयर कर लें। सेम इज़ द केस विद मुस्लिम फिलोसफर्स। मुस्लिम फिलोसफर्स में जो चंद एक फिलोसफर जो कि एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट हैं
उनमें आपके पास इब्न खल्दून है, इल्लामा इकबाल है, शाह वलीउल्लाह है, देन उसके बाद इमाम गजाली है, जिस पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जामिनर है वो आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। सो इस तरह क्या होगा कि आप जो मोस्ट क्रिटिकल पोर्शन है CSS पॉलिटिकल साइंस का, उसको आप प्रिपेयर कर लेंगे वेस्टर्न फिलोसफर्स को और मुस्लिम फिलोसफर को। जब आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी CSS की जो बेस है वो बन चुकी होगी। इसके बाद आते हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे आपने एक बात बड़े गौर से सुननी है, अपनी प्रिपरेशन के दौरान उसको मद्देनज़र भी रखना है। अब जैसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपके पास स्टेट है, स्टेट के कंपोनेंट्स हैं, उसकी थीरीज़ हैं, उसका स्ट्रक्चर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, देन उसके बाद लेजिस्लेचर है। लेकिन जब आप देखते हैं कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बड़ा प्रैक्टिकल और अप्लाइड है। सो जब भी आपने उस पर कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो आपने क्या करना है कि जो एग्जेक्टिव है उसमें देखना है कि उसका फंक्शन क्या हो रहा है, या पास पेपर में एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देन इसी तरह सॉवरेनिटी है, इसी तरह आपका लेजिस्लेचर है, इसी तरह आपका जुडिशरी है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक मिसाल कोट करूँगा कि जुडिशरी है तो एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे दिया हुआ, लेकिन उस पर जो आपका एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान। जब आपने ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है तो आपने क्या करना है कि उन सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखना है कि किस तरह ये जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट डे में आपके सामने एक अप्लाइड फॉर्म में मौजूद है। इसके लिए जो बुक मैं आपको रेकमेंड करूँगा दैट इज़ मज़रुल हक, या फिर आपके पास और अच्छी बुक्स हैं, ऑनलाइन सोर्सेज हैं, वहाँ से इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा चंद एक और टॉपिक्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लाजमी पढ़ें और आपका स्कोर उससे मैक्सिमम हो जाएगा। कुछ जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रोपेगेंडा है, पब्लिक ओपिनियन है, एंड देन आइडियोलॉजीज़ हैं जिसमें कम्युनिज्म है, फैशिज्म है, देन उसके बाद आपके पास कैपिटलिज्म है। तो इनको आपने क्या करना है कि इनके नोट्स भी प्रिपेयर कर लेने हैं, प्लस इनको पढ़ भी लेना है और इनकी एप्लीकेशन भी देख लेनी है। जब ये सारा हो जाएगा तो फिर आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये है कि आपने पास पेपर के क्वेश्चंस लाजमी अटेम्प्ट करने, बिकॉज दैट इज द क्रूशियल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल अब फिलोसफर पे आ जाता है, फिलोसफर पे पूछता है कि जी प्लेटो की आइडियल स्टेट को डिस्कस करें। आपने क्या करना है कि आपने उस फिलोसफर को, उसकी फिलॉसफी को और उसके कॉन्टेक्स्ट को आज के दौर में रह के एनालाइज करना है। जैसे मैं अगर आपको सिंपल वे में बताऊं कि प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट का आइडिया दिया था कि एक आइडियल स्टेट होनी चाहिए जिसमें सबका आप क्या करें कि क्लासेस में डिवाइड करें, 3 क्लासेस होंगी, उनको एजुकेशन की बेस पे आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि एट द एंड आपके पास फिलोसफर किंग आ जाएगा। उस टाइम पे बड़ी अच्छी बात थी ये, लेकिन आज के दौर में जब हम देखते हैं तो ये तो हमें फैशिज्म दिखाई देता है कि भाई ये आज तो पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह ये जो आपका क्रिटिकल एनालिसिस होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट होगा, उसकी एप्लीकेशन होगी, उसकी मॉडर्न रेलिवेंस होगी, ये आपकी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेगी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, देन आप एट द एंड क्या करेंगे कि आपके पास जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्टेड होंगे इनको आप नोट्स फॉर्म में अपने पास रख लेंगे। अब पॉलिटिकल साइंस में एक बड़ा प्लस पॉइंट है आपके पास, वो ये है कि एग्जामिनर वही क्वेश्चन जो 2014 में, 16 में, 18 में पूछ रहा है वही पूछेगा 2022-23 में, सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो जाएगी। जब आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर चुके होंगे तो आपका जो पेपर है वो आसान हो जाएगा। इसी तरह आपका जो पेपर बी है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो पूरा 100 नंबर का पेपर है आपका, लेकिन उसके चंद एक टॉपिक्स हैं जो कि एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट हैं। अगर हम पहले बात करते हैं तो सबसे पहले आपने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री करनी है। अब मैं यहाँ पे बड़ा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री सिर्फ करनी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं करनी, क्योंकि एग्जामिनर जो है या तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा होता है ना, या फिर 1962 का, या फिर 1973 का, या 18 अमेंडमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछता है। हमने क्या करना है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री करनी है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू टिल दिस डे। एक क्वेश्चन आपका यहां से आ गया। फिर आपने क्या कर लेना है कि आपने यूरोपियन यूनियन और उसके अलावा ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन जिसमें आपका IMF और वर्ल्ड बैंक आ जाता है, उसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। एक क्वेश्चन आपका इसमें से आ जाएगा। यहां से क्या हुआ कि हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब पीछे रह जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस। अब आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसमें UK है, फ्रांस है, US है। इसको करने की एक ट्रिक मैं बताऊंगा आज आपको।
सबसे पहले आपने लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, उनके फंक्शंस को देख लेना है, फिर देखना है कि इनकी एप्लीकेशन क्या है। जब आप सारे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे तो उसमें एग्जेक्टिव के फंक्शंस तो सेम रहेंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने वाली जो अथॉरिटी है वो चेंज हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यूएस की और यूके की। यूएस में जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है वो आपकी सोलली प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन आपके यूके में क्या होता है कि वो जो अथॉरिटी है वो आपके प्राइम मिनिस्टर के पास और मोनार्क के पास चली जाती है। सो इसी तरह फ्रांस में है, कोई और कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आपने अथॉरिटी को आइडेंटिफाई कर लेना है, वो सारा कर लेना है। तो इस तरह क्या होगा कि आपके 4 से 5 कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन में जाके आप उनको प्रिपेयर कर लेंगे। सो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आपने तीसरा जो पोर्शन करना है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, जिसमें आपके पास आप टर्की एंड जो दूसरी डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनमें भी वही क्वेश्चन जो पास पेपर में आपके पास आएंगे। फिर आपके पास आता है जी प्री पार्टीशन एरा। उसमें आपने सर सैयद अहमद खान, कायद आज़म और उसके अलावा इल्लामा इकबाल पे देख लेना है, और इल्लामा इकबाल वही आपने करना है जो आपने फिलॉसफी में पढ़ा है। सो इस तरह क्या होगा कि आपका ये जो 90% पेपर है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद कुछ आईआर का पोर्शन है जिसमें फॉरेन पॉलिसी है या जो करंट डायनामिक्स चल रहे होते हैं उनमें से एग्जामिनर जो है वो ज़्यादातर पूछता है। सो इस तरह ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये सिलेबस इतना थोड़ा है कि आप इसको मिनिमम 20 to 25 डेज में प्रिपेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर आप 1 मंथ लगाते हैं तो आपका ये 200 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है वो फुली प्रिपेयर हो जाता है। इसके लिए जो बुक्स हैं आप सुल्तान खान की वेस्टर्न फिलोसफी की ले लें, देन इसके साथ जूड हरमन और सबाइन के जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो आप प्रिपेयर कर लें। देन उसके बाद मजरुल हक की बुक जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए अच्छी है। देन उसके बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से प्रिपेयर करके अपने सॉफ्ट नोट्स बना लें। देन लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज एम्पल एम्फेसिस ऑन MCQs पार्ट। आपने क्या करना है कि जो MCQs हैं पास्ट 10 to 15 ईयर्स के, आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और आपके 40 में से 35+ MCQs आराम से आ जाएंगे। सो इस तरह जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, आल्दो हमें लगता है कि बड़ा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपको एक कंपैरेटिवली अच्छी पोजीशन में लेके आता है, क्योंकि इसमें एक तो नॉलेज जो है वो आपका स्टैटिक है। आईआर में क्या है कि आपने सारी चीज़ें, करंट डेवलपमेंट्स, दुनिया में कुछ भी हो रहा है आपने उसको पढ़ना है, याद करना है, अप टू डेट रहना है। लेकिन यहाँ पे आपने एक दफ़ा चीज़ कर ली, लेकिन उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है उसको बार बार आपने रिवाइज करना है। सो इस तरह जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है वो आपकी प्रिपेयर होगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम देखेंगे कि फ़िलासफ़र की मेन फ़िलासफ़ी में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। देन उसके बाद मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करूँगा। देन उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे, ताकि जो एस्पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमीज़ को, या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते ऑनलाइन या किसी और सोर्सेज से पढ़ने को, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।